हेलो। क्या हाल चाल आप लोग का है? बढ़िया। आज हम लोग जो है ना लिमिट का लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं। ये मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। हर एक जगह से लाए हैं आपके लिए क्वेश्चन। जेई मेंस में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है या फिर एनडीए में या फिर और भी असाइनमेंट का जो क्वेश्चन अच्छा सब है, सारा एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन सब है ना। मस्त मस्त दो नैन नहीं, मस्त मस्त क्वेश्चंस ये है। ठीक है, तुरंत शुरू हो जाते हो मतलब कहेंगे। देखो अब जो है ना ये सारा क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, इसमें पहला जो क्वेश्चन है ये है। पहला क्वेश्चन जो है ना इसमें बोल रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 into 3 plus 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus dot dot this। इसका लिमिट पूछ रहा क्या होगा, 1/2 1/3 1/4 या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इस टाइप का आपको जो सीरीज दिख रहा है लिखा हुआ इनफाइनाइट सीरीज है। ये जो सीरीज दिख रहा है आप लोग को ना, ये आप कहां देखे हैं? सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में 11th क्लास में जो एपी जीपी पढ़े थे उसके बाद था सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, वहां देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप देखिए जरा सा। यहाँ पे इसको पहले हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे वही चीज सीखना है। कैसे इस सबको ऐड कैसे करेंगे वो चीज पहले करना है ऐड। उसके बाद हम लोग फिर जो लिमिट निकालेंगे। लिमिट इसमें कुछ नहीं है, लिमिट बहुत ही इजी चीज है इसका। इसमें ऐड कैसे करेंगे ना, यही बात इंपॉर्टेंट है। तो देखो ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो ये पहला टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, वो ये जो है ना कैमा टर्म है, देख लो nth टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, सो देखो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/3। ऐसे यदि लिखते हैं तो देखो क्या होगा 3 माइनस 1 अब बाई में 1 into 3, तो ऊपर में 2 आ गया। क्या है ऊपर में 2 जी। देखिए आप ध्यान से देखिए, पहला टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं t1। जरा सा डिटेल में आप समझिए। देखिए t1 जो लिखा हुआ है वो 1/1 into 3 लिखा हुआ है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/3। और यहां पे हम लोग को देख रहे हैं कि 3 माइनस 1 2/3 हो रहा है, तो 1/2 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा। ये अभी इतना ही हो गया, ये देख लो आप करके 1/1 into 3 हो गया है ना। अब t2 को देखो ध्यान से, t2 1/3 into 5 है ना। अब देखो इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/3 माइनस 1/5। फिर देखो 5 माइनस 3 हो गया 2, 2/3 into 5, तो 2/3 into 5 है तो 1/2 यहां भी कर दिए। 2 से 2 ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 into 1/3 into 5 ही बचेगा। अब t3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इतना लिखा हुआ है तो 1/2 1/5 माइनस 1/7। इस तरह से यदि देखा जाए तो आप जो है सो डॉट 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 tn को, मतलब उधर वाला जो टर्म है ना tn, उसको कैसे लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं आप ऐसे 1/2 इंटू 1/2n माइनस 1 और 1/2n प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आप जोड़ के देख लो, इस सबको करके इतना ही आएगा। अब सारे टर्म को जोड़ते हैं, तो यदि इन सारे टर्म्स को जोड़ा जाए तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn, यदि सारे टर्म्स को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए यदि, तो क्या हो जाएगा बताओ। तो इन सारे टर्म्स को यदि जोड़ दिया जाए तो 1/2 तो सब में कॉमन है, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, सब में है तो कॉमन आ गया। ये 1 जोड़ो जरा, देखो ये 1 माइनस 1/3 है, जब जुटेगा इससे तो 1/2 तो सब में आ गया है कॉमन, तो क्या माइनस 1/3 प्लस 1/3 से कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए फिर माइनस 1/5 अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा। फिर ये माइनस 1/7 जो इसके अगले वाले t4 होगा, फोर्थ टर्म होगा ना, उससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब फोर्थ टर्म में 1/7 प्लस में आएगा तो उसमें कैंसिल हो जाएगा ये माइनस 1/7, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब देखिए हर एक टर्म का जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट वाले से, अगले के फर्स्ट वाले से कैंसिल हो रहा है। फिर इसका लास्ट जो है t2 का जो लास्ट है ना 1/5,
वो T3 के शुरू वाले से कैंसिल। इसी तरह से Tn का लास्ट वाला इसके अगले के फर्स्ट से कैंसिल होता, बट इससे अगला टर्म तो है ही नहीं, तो इसका लास्ट वाला बच जाएगा, इसका लास्ट नहीं कैंसिल होगा। ये जो है कैंसिल हो जाएगा Tn के पहले वाले टर्म के अंतिम वाले से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा दो चीज मात्र, एक 1 बचेगा और एक लास्ट वाला बचेगा, मतलब शुरुआत का और लास्ट का बच जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2n + 1, देखिए जरा सा ऐसे लिखती है। अब आप यहां से देखिए इसको जरा सा सॉल्व करके, तो ये मिलेगा आपको 2n है ना, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2 × 2n + 1, ऐसा n से सॉरी 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा कितना n/2n + 1, ये बचेगा, ठीक है। बात समझ गया। तो ये सारा चीज को जो ऐड करना था ना वो ऐड हो चुका है, वो ऐड हो चुका है। तो सिंपली लिमिट में कुछ था ही नहीं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी में इसका जो था लिखा हुआ था n/2n + 1। अब देख लो आपको लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ऊपर नीचे का डिग्री सेम है, तो कोफिशिएंट का रेशियो आंसर हो जाएगा, n का कोफिशिएंट 1 और n का कोफिशिएंट 2, आंसर 1/2 आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस सबको ऐड करना था, उसका लिमिट में कुछ नहीं था, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आप पढ़े हुए हैं लिमिट का, बस भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अभी अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं कि कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ना। चलो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, आराम से लिख लीजिएगा आप, रोक के बाद में लिखना होगा तो देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, है ना, अच्छा था ना क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, cos x/2, cos x/2 इंटू cos x/4 इंटू cos x/8 इंटू डॉट डॉट डॉट, इस तरह से डॉट डॉट गया हुआ है cos x/2 का पावर n तक, यहां तक गया हुआ है, ठीक है। और पूछ रहा था लिमिटिंग वैल्यू इसका n टेंड्स टू इंफिनिटी में, तो लिख ही दिए हैं, तो यही है क्वेश्चन आपका, ठीक है। बात समझ गए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखो जरा सा, ये सारे को पहले प्रोडक्ट करना है, यदि इन सारे का प्रोडक्ट हो जाए उसके बाद कुछ नहीं बचा हुआ है, फिर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इजी चीज है, ठीक है। तो पहला काम जो आपको करना है ना वो प्रोडक्ट ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक याद दिलाना चाहेंगे, यदि इसका प्रूफ आप नहीं जानते हैं तो आपको हर एक बुक में मिल जाएगा प्रूफ, आर डी शर्मा या कैसे सिन्हा मिल जाएगा आपको, सिंपली ये एक फॉर्मूला होता है cos A cos 2A cos 4A 4A है ना, 4A इंटू cos 2 का पावर n -1 इंटू A। देखिए cos A cos 2A cos 4A से कहां तक cos 2 का पावर n, है ना, और -1 इंटू A इक्वल टू क्या होता है ये देखो, तो sin 2 का पावर n इंटू A अपॉन 2 का पावर n इंटू sin A, ये होता है फॉर्मूला। देखिए 2 के पावर में n है, इंटू में a है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला पे ये आ जाएगा, कैसे, तो देखो इसमें इसी फॉर्मूला में पुट करो जरा सा, a के जगह पे आप जहां जहां a देख रहे हैं ना वहां वहां पुट करिए 1/2 का पावर n, 1/2 का पावर n। अब देखिए जरा सा कैसे होगा। अच्छा आपको जो है ना a के जगह पे x/2 का पावर n पुट करना है। देखो x/2 का पावर n को पुट करिए आप a के जगह पे, यहाँ पे पुट करो, ठीक है, यहाँ पे पुट करो, सब जगह पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करो, यही चीज को यहाँ पुट करो, सब जगह x/2 का पावर n को पुट करना है। तो देखिए क्या होगा, cos लास्ट से जरा देखिए, a के जगह पे आप जैसे ही x/2 का पावर n देंगे तो यहाँ पे यदि आप 2 का पावर n -1 तो पहले से ही है,
यदि a के जगह पे देते हैं x बाई 2 का पावर n, तो देखो x ये 2 का पावर n माइनस 1 है और ये 2 का पावर n है, तो ये कैंसिल होके x बाई 2 बचेगा। समझ रहे हैं बात को? 2 का पावर n माइनस 1 को कैसे लिख सकते हो? ऐसे, ये कैंसिल और ये x बाई 2, तो x बाई 2 बचेगा उसमें पुट करने पे, तो x बाई 2 आया। समझ गए बात को? इनटू उसी तरह से इसके जस्ट पिछला वाले में यदि आप पुट करते तो x ये आएगा cos x बाई 4 इंटू डॉट और डॉट इसी तरह से चलते रहता, यहाँ पे पुट करते, यहाँ पे पुट करते, यहाँ पे पुट करते, तो क्या आता? a के जगह पे x का पावर x बाई 2 का पावर n पुट करते तो यहाँ क्या आता? तो आता cos x बाई 2 का पावर n माइनस 1 इंटू फिर सबसे लास्ट वाले में पुट करते तो क्या आता? तो आता cos x बाई 2 का पावर n, ऐसे आता। जो कि आप ध्यान से देखिए तो यही चीज लिखा हुआ है, ये आता। LHS में आप जब पुट करते ना x बाई 2 का पावर n, सब में उल्टा से लिखा गया है, उसको उसमें पुट करके पहले लिखा गया, उसके पहले वाला लिखा नहीं गया है। यहाँ पे क्या होता आप समझ सकते हैं, cos 2 का पावर n माइनस 2 इंटू में a, ये रहा होगा इससे पहले, ठीक है। आप इसमें पुट करके देख लोगे तो x बाई 4 आ जाएगा। इस तरह से इस LHS में पुट किए ना तो ये अपना जो क्वेश्चन में है वो आ गया। इक्वल टू पुट तो आप RHS में भी ना करेंगे, दिस इक्वल टू दिस था, तो दोनों तरफ पुट करेंगे आप a के जगह, तो a के जगह पे x बाई 2 का पावर n जैसे ही पुट होगा यहाँ पे x बाई 2 का पावर n, तो बचेगा यहाँ पे sin x अपॉन 2 का पावर n, 2 का पावर n के जगह पे क्या पुट होगा जी? x बाई क्या होगा ध्यान से देखो, 2 का पावर n है ना, तो x बाई 2 का पावर n आप पुट किए है ना a के जगह पे, तो यहाँ पे 2 का पावर n है, तो उसको चलो 2 का पावर n को ना 2 का पावर n ही रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको रहने दो, उसको मत पुट करो। आप x y आप a लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग जो है ना यहाँ पे a के जगह पे हम लोग पुट करेंगे x बाई 2 का पावर n, तो x बाई 2 का पावर n, ओके। देखिए यहां से सारा चीज पुट हो गया। अब ये जो है ना, जैसे ही हम लोग साइन छूट गया है, साइन x बाई 2 का पावर n, अब ठीक है a के जगह। अब हम लोग इन सारे इसको इसके जगह पे लिख सकते हैं, तो देखो क्वेश्चन जो अपना है वो आ गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और पुट करो तो साइन है ना x अपॉन 2 का पावर में n इंटू साइन x बाई 2 का पावर n। देखो जी ये हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से इसको देखिए जरा सा, अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये n टेंड्स टू इंफिनिटी है, मतलब इस लिमिट में साइन x को कोई दिक्कत नहीं है, x वाला टर्म को बाहर ले सकते हो आप, x वाले टर्म को आप क्या कर सकते हैं? बाहर ले सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन x को आप बाहर ले सकते हो क्योंकि साइन x को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, तो इसीलिए साइन x कांस्टेंट की तरह हो गया। अच्छा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो साइन x बाई 2 का पावर n अपॉन ये जो 2 का पावर n है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x बाई 2 का पावर n, है ना, ऐसे। बट यहाँ पे यदि यहाँ पे यदि आप इसमें डिवाइड दिए हो x से, तो यहाँ पे x से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। देखो ये x और ये x तो कैंसिल ही है, ये अपने मन से दिए हैं, इसीलिए दिए हैं ना क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाए, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 2 का पावर n तो इंफिनिटी होगा, तो x बाई 2 का पावर n मतलब x बाई इंफिनिटी 0, तो साइन 0 अपॉन में सेम चीज है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 बाई x बचा और बाहर में साइन x है, तो क्या बच गया बताइए जरा सा, साइन x बाई x ये बच गया, तो साइन x बाई x इसका आंसर हो गया, ठीक है। साइन x बाई x इसका आंसर हो गया, देख लीजिए ध्यान से।
कुछ नहीं करना था, ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ था ना, इस प्रोडक्ट का पहले हम लोग वैल्यू निकाले इस फॉर्मूला के सहारे। इस फॉर्मूला को याद रखना है, इसका प्रूफ आपके बुक में दिया हुआ है, किसी बुक में देख लीजिएगा। पुट a इक्वल टू x बाई 2 का पावर n, इसमें पुट किए दोनों तरफ, तो इसका वैल्यू आ गया इतना। अब यही चीज रख दी क्वेश्चन में, साइन x इसमें कांस्टेंट की तरह होगा क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है तो n पे केवल लगेगा, तो यहाँ इसको रखे और इसको जो है ना साइन के आगे में जितना था उतना ही नीचे में लिखे, x लिखने का जरूरत था तो x बाहर आ गया और ये 1 हो गया, तो आंसर हो गया साइन x बाई x। आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग, आप इसको रोक के लिख लीजिए। क्या समझ में आ रहा है ना? आना चाहिए समझ में। यदि आप पूरा क्लास किए हैं तो समझ में जरूर आएगा, यदि आप क्लास पहले का छोड़े हुए हैं तो समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसा लिखा हुआ था इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखा हुआ है 0, और d बाई dx और लिखा हुआ है यहाँ पे उसके बाद में इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर dx। देखो ये है क्वेश्चन एक, ठीक है, आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे यदि d बाई dx और इंटीग्रेशन दोनों लिखा हुआ हो ना तो सिंपली ये डिफरेंशिएशन भी है इंटीग्रेशन भी है, तो दोनों हट के केवल यही बच जाएगा। क्या हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। बताना यहाँ पे ये चाहे आपको हम कि d बाई dx यदि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx लिखा रहे तो केवल fx dx हो जाएगा, fx हो जाएगा, ठीक है। बात समझे आप? d बाई dx यदि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx करें, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों खत्म, fx बचेगा बस, वही है। अब इसमें तो आप जानते ही हैं 1 माइनस कॉस x को कैसे बनाया जाए, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 जानते हो ना, अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो जी ये वाला चीज, तो इसको लिख देंगे हम लोग साइन x बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे में यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 एक्स्ट्रा हो गया, ये 2 तो था ही, ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर हम लोग है ना, 2 का स्क्वायर, या फिर ऐसे देखो ये 2 यहाँ पे कर दिए, बाहर निकलेगा 4, तो ये तो हो जाएगा 1 हो जाएगा ये अंदर में, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, तो 2 बाई 4 1 बाई 2 आंसर हो गया। ये तो आसान था, कई बार कर लिए पहले भी, बस इसमें वही देखना था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों चीज रहे एक साथ लिखा हुआ, तो फिर ऐसा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका उसकी ओर चलिए। हाँ जी देखो बहुत सारा क्वेश्चन है हमारे पास में, ये सारा जो है ना आपको जेई मेंस पहले बताते हैं कि 2020 में जो पूछा हुआ है, 2020 जेई 2020 के जनवरी वाले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 2 3 का पावर x प्लस 3 का पावर 3 माइनस x माइनस 12 अपॉन 3 का पावर माइनस x बाई 2 माइनस 3 का पावर 1 माइनस x, यही है क्वेश्चन। पहले लिमिट पुट करके देखो फॉर्म क्या आ रहा है। फॉर्म आ रहा है 2 दोगे यहाँ पे 9 प्लस 3 12 माइनस 12 0, और नीचे में 1 बाई 3 और माइनस 1 बाई 3 0 हो जाएगा जी, नीचे ऊपर दोनों। ये 0 बाई 0 फॉर्मेट है। आप एग्जाम के अंदर बैठे हुए 0 बाई 0 फॉर्मेट है, कुछ मत सोचिए, सीधा एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, ठीक है। यदि आप है ना अप्लाई LH लगाइए, 3 का पावर x, तो 3 का पावर x इंटू लॉग 3 प्लस 3 का पावर में 3 माइनस x इंटू लॉग 3 इंटू माइनस 1, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये हो गया 0,
अपॉन डिफरेंशिएशन आना चाहिए 3 का पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू माइनस लॉग 3 पहले, फिर माइनस 1 बाई 2, फिर माइनस 3 का पावर में 1 माइनस एक्स इंटू लॉग 3 इंटू माइनस 1। देखो लिमिट n x टेंड्स टू 2, डिफरेंशिएट कर दिए ऊपर नीचे, डिफरेंशिएशन log 3 सारे जगह से कॉमन आके दोनों ऊपर नीचे से कैंसिल आउट, है ना। अब 2 पुट कर सकते हो आप, 2 पुट करो जरा, देखो ये हो जाएगा 3 का पावर 2 9, जहां पे हो जाएगा 3 का पावर में 1 तो 3 होगा ना, और ये माइनस तो माइनस, अच्छा यहाँ पे 2 बाई 2 1 मतलब क्या 1 बाई 3, और ये माइनस है और 2 भी है तो माइनस 1 बाई 6, माइनस 1 बाई 6 माइनस, और ये माइनस प्लस, यहाँ पे देखो जरा सा पुट करके तो 2 रखोगे 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 सॉरी 1 बाई 3। चलिए 9 में से 3 गया तो 6 अपॉन, इसको जरा सा देख लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपको 1 बाई 6 देगा। कितना देगा ये देख लो ध्यान से, 1 बाई 6 देगा। कैसे, ये देखो 2 बाई 6 है लिखा हुआ, 2 बाई 6 में से 1 बाई 6 गया तो 1 बाई 6, 1 बाई 6 36, आंसर 36। इजी, एकदम इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2020 में पूछा हुआ था, डिफरेंशिएट के ऊपर नीचे, बस ऊपर नीचे कैसे डिफरेंशिएट करना है वो आप आराम से देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन था आसान। अगला क्वेश्चन 2020 ही पूछा हुआ है, 1 बाई एक्स इंटू लॉग बेस में e, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा गया है, देख लो आप उतना लिमिट पढ़ लिए हो ना, ये सब क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको, इतना लिमिट आप पढ़ लिए हैं पहले से। देखो जी ये क्वेश्चन है, अब इसको क्या कर सकते हैं कि ये लिख सकते हैं ऐसे log 1 प्लस 3x 1 माइनस 2x अपॉन x, यही तो लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। फॉर्मेट चेक करो, 0 बाई 0 फॉर्मेट है, क्योंकि log 1 आएगा यहाँ, log 1 0 अपॉन नीचे भी 0, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन इतना इनटू इसका फिर डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव में नीचे वाले का स्क्वायर होगा, ओके, फिर नीचे वाला जो है 1 माइनस 2x रहेगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 से क्योंकि डेरिवेटिव होगा 3 उसका, फिर माइनस, फिर 1 प्लस 3x रहेगा, मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस 2 से माइनस 2, ओके, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए जी 1 माइनस 2x से एक 1 माइनस 2x गायब हो गया, यहाँ पे देख लो ऊपर में क्या बच रहा है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये होगा 3 इंटू 2 6x और माइनस 6x कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पर हो गया प्लस 2, तो 3 प्लस 2 हो गया 5 अपॉन, नीचे देख लो जरा सा, 0 दोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 1 हो गया, ये 0 तो ये 1, ठीक है 1, और यहाँ पे 0 दोगे तो 1, तो 5 आंसर 5। क्लियर, आप जरा तो सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए आराम से। बढ़ते हैं आगे, एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाए तुरंत हो गया डिफरेंशिएशन करने के बाद। 2020 में क्वेश्चन सब एकदम हल्का हल्का सब आया हुआ था। हाँ जी आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर अगला है, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्चुअली ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन था बट आपको यहाँ पे बताए 3x स्क्वायर है ना, पावर में 1 अपॉन 3 माइनस x का पावर 1 बाई 3 अपॉन x का पावर में 4 बाई 3। देखो ये भी आपको 2020 के एग्जाम के अंदर में सॉल्व करना था, लिमिट करते हैं। देखो जी कुछ नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x का पावर 4 बाई 3, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 1 बाई 3 इंटू एक्स, जोड़ के देख लीजिए पावर को 4 बाई 3 आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। x का पावर 1 बाई 3 देखने के बाद नीचे से आइडिया ये लग रहा है ना कि ऊपर से जो x का पावर 1 बाई 3 आके कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आप x बाहर निकालो, x जैसे ही बाहर निकालना चाहोगे, पावर 1 बाई 3 है इसलिए बाहर निकलेगा x का पावर 1 बाई 3, अंदर में यहाँ पे 1 बचेगा, x कॉमन लिए अंदर से तो आप,
तो ये 1 बचेगा और यहाँ पे 3x बचेगा, फिर -1 अपॉन में x, चलो एक बार लिख देते हैं, सॉरी, x का पावर 1/3 इंटू, देखो ये कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा अपने पास 1 + 3x पावर में 1/3 -1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, ओके। तो यहां के बाद हम लोग क्या करेंगे अब, तो यहां के बाद जो है ना अपना ये लगा हुआ है एक फॉर्मूला आप जानते हैं, x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a पे लिमिट x टेंड्स टू a इक्वल टू n इंटू a का पावर n माइनस 1। जानते हैं पहले से कि नहीं जानते, बताइए, जानते हैं ना। यही फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ, ध्यान से देखो, बताए थे कि यदि इस पे पावर 1/3 है, 1 पे भी पावर 1 लिखा हुआ था, उसको लिख सकते हैं 1 का पावर 1/3। अब बेस का डिफरेंस नीचे में होना चाहिए, तो बेस का डिफरेंस कितना है, इसको और इसको घटाएंगे तो 3x आ रहा है, तो नीचे में 3x होना चाहिए, तो 3 अपने लोग मल्टीप्लाई की एक्स्ट्रा नीचे, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बेस का डिफरेंस नीचे है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू वो तो 3 रहेगा, ये 3 तो रहेगा, इनटू में ये फॉर्मूला लगाओ, तो 1/3 इंटू 1 का पावर में 1/3 माइनस 1, मतलब 3 से 3 कैंसिल, आंसर 1, तो 1 ही होगा इधर वाला का वैल्यू। तो देख लो जैसा कितना आसान है, इसी फॉर्मूला में बना दिए हैं बस। 1x का पावर 1/3 कॉमन लेके ऊपर नीचे से कैंसिल किए, और फिर ये x टू द पावर -a बाय x माइनस a, ऊपर बताए थे पावर सेम और बेस का डिफरेंस नीचे होना चाहिए, तो आंसर ये होता है। तो वही पावर सेम, 1 पे पावर नहीं था तो अपने मन से लिखे x का पावर 1 का पावर 1/3, पावर सेम, नीचे बेस का डिफरेंस दिया हुआ है 1 + 3x -1 कितना होगा 3x, तो 3x नीचे लिखा हुआ है, 3x नहीं था, 3 मल्टीप्लाई के ऊपर नीचे, तो फिर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन से पूछ रहा है 2020 में, देखो क्या आसान था ना, हाँ बहुत आसान था। अब देखो क्वेश्चन अगला, ये भी 2020 का ही है जी छोटू, 0 से x, अब देखो t इंटू साइन 10t dt अपॉन x, ये तो और मतलब जो है ना कुछ है ही नहीं इसमें, आसान सा आसान है। ये 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, आप देख लीजिए 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, ये 0 से 0 है ना, तो 0/0 फॉर्मेट है। अब पहले ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऊपर डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, x को पुट करेंगे जहां जहां t है, तो x इंटू साइन 10x इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 होगा, फिर माइनस नीचे वाला पुट करेंगे 0 ही हो जाएगा, अपॉन नीचे का डेरिवेटिव कितना 1, और लिमिट x टेंड्स टू क्या बोला था 0, 0 पुट करो आंसर 0 आ गया, सिंपली 0 पुट करिए आंसर 0 आ गया, बहुत ही आसान, इसमें कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही है, इतना आसान सा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x² प्लस 2 अपॉन 7x² प्लस 2 का पावर में 1/x², बेहद आसान, 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्मेट, 0 देकर देखो 0 0 तो 2/2 1 हुआ, और 1/0 इंफिनिटी, तो 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्मेट। पिछला सारा लेक्चर देखें अच्छे से, तभी कुछ समझ में आने तो जाकर सोइए, टाइम और बात मत कीजिए, नहीं देखें पीछे तो देखिए जरा सा, आपको 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्मेट है, इसको कैसे लिखा जाता है, तो e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पावर जो होता है मल्टीप्लाई में आ जाता है, और इसमें से एक कम हो जाता है, 3x² प्लस 2 बाई 7x² प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए e टू दी पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको घटाइए जरा सा, 2 से 2 कैंसिल, और ये बच जाएगा -4x² बाई x², सिंपली ये देख लो जरा सा, x² से x² कैंसिल हो गया, तो e टू दी पावर में -4 मतलब 1/e⁴ आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्मेट था ये, सिंपली है। अच्छा नीचे में जो ये आपको लग रहा है क्या आएगा, वो बिल्कुल सही बात है, ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये छूटा हुआ है, आप लोग ध्यान नहीं दिए, छूट गया था, बोलते भी नहीं हो। अब x टेंड्स टू 0,
तो 0 यदि हम लोग यहाँ पे दे देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 होगा ये 2 होगा तो e टू दी पावर -2 होगा। 0 पुट कर दिए थे इसमें, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये नीचे वाला रहेगा ना y का। ठीक है, चलो मिटा देते हैं, माइनस सही से करना था। अब देखो जी अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ n है, यहाँ पे देखो 1 + 1/n पावर में m, फिर प्लस 1 + 2/n पावर में m प्लस डॉट डॉट प्लस 1 + k/n पावर में m माइनस k। बाई में कुछ है क्या? कुछ नहीं, यही है। अच्छा जी, चलिए देखते हैं इसको बना के। 1/n पावर में n k/n पावर में n। ठीक है, देखो इसको कैसे बनाएंगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो इंफिनिटी यहाँ पे हुआ, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्योंकि ये देखो 1/∞ तो 0 होगा ना, तो ये 1 का पावर m कितना 1 कितना बार, देखो 1 है 2 है 3 है 4 है, कहाँ तक है k तक है। तो यदि हम लोग इसमें इंफिनिटी पुट करेंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक k होगा, माइनस k लास्ट में है तो k माइनस k 0 हो गया, समझे? तो k माइनस k 0। तो आप ध्यान से देखिए कि ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्मेट है, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्मेट है, ठीक है जी। इसको कैसे बनाएंगे? 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्मेट को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, देखो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से क्वेश्चन लिख लीजिए आप रोक के। इस n को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान दें, दिस 1/n, ओके। ये हो गया आप 0/0 फॉर्मेट, ऊपर में 0 नीचे भी 1/∞ 0। ये 0/0 फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे एल हॉस्पिटल रूल, तो डिफरेंशिएट करो तो m इंटू 1 + 1/n पावर में m माइनस 1 इंटू, फिर इसका डेरिवेटिव तो 1 का 0 प्लस 1/n का क्या होगा -1/n²। डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में नहीं n के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएट, ठीक है। प्लस देखो अब इसको m इंटू 1 + 2/n पावर में कितना m-1 इंटू, ये कितना होगा 2/n का डेरिवेटिव -2/n²। n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस डॉट डॉट प्लस m इंटू 1 + k/n इंटू m-1 इंटू -k/n²। और लास्ट वाले जो k है कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब बाई में 1/n का -1/n²। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो जी सब जगह पे m है, कॉमन आ जाएगा m, तो m आ गया कॉमन। अब सब जगह पे 1/n² है, देख लो बाई में सब में n² है, -1/n² आ जाएगा कॉमन, तो -1/n² कॉमन आ गया। नहीं समझे, m कॉमन आया, -1/n² कॉमन आया, और नीचे में जो -1/n² है उससे कैंसिल होने वाला है। चलो ये दोनों कैंसिल करो, बचेगा क्या सो देख लो। बचेगा क्या? तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, वो कॉमन अंदर में ही है। चलो ऐसा करो, कैंसिल हो गया है वो, यहाँ लिख देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, कॉमन कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ पे? ये और -1 तो बाहर ही आ चुका है, तो वो ये बचेगा 1 + 1/n पावर में m-1, फिर प्लस ये 2 बच गया है, और बचा 1 + 2/n पावर में m-1 प्लस डॉट डॉट बचेगा k इंटू 1 + k/n पावर में m-1। देखो जी इंफिनिटी पुट करो, ये इंफिनिटी पुट करेंगे जैसे ही 0 होगा 1/∞, तो ये 1 का पावर समथिंग 1, प्लस में फिर ये 2, प्लस में ये 3, डॉट डॉट कहाँ तक k तक, तो m इंटू 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट k। तो वैल्यू क्या होगा बताओ जरा सब, k इंटू k + 1/2। तो आप समझ ही रहे होंगे, आंसर हो गया। m शुरू में बच गया है,
m इंटू कितना k इंटू के प्लस 1/2, क्योंकि 1 से लेके k तक का सम आप जानते हैं k इंटू के प्लस 1/2 होता है, सम ऑफ k नेचुरल नंबर्स। बहुत ही ज्यादा इजी था, डिफरेंशिएट किए ऊपर नीचे डिफरेंशिएट किए। क्या समझ में आ रहा ना? इस तरह से आप यदि बनाएंगे तब तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। लिमिट का क्वेश्चन आसान होता है, किसी साल छूटना नहीं चाहिए आपको, जेईई मेंस में खास करके, और एनडीए में तो कुछ रहता ही नहीं, समझो एकदम लॉलीपॉप पला रहता है। चलो देखो बता एनडीए में क्या था। एनडीए में भी एक क्वेश्चन था, दिखाते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसको आप लोग लिख लिए होंगे अच्छे से, बढ़िया से आप मजा करते हुए पढ़िए। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा। करा एक क्वेश्चन में कि fx इक्वल टू लिखा हुआ है ऐसा, x स्क्वायर माइनस 3 2x3, ऐसे 2x प्लस 5 3x4 ऐसे है। कह रहा है कि द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन निकालना है, फाइंड द इक्वेशन whose roots are limit x tends to 3 माइनस पे fx एंड लिमिट x tends to 3 प्लस पे fx। ये है उनके रूट्स। ओके, तो देखिए रूट्स है तो क्या करेंगे, तो ये और ये रूट्स है तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 3 माइनस पे फंक्शन का वैल्यू कौन होगा, 3 से पहले फंक्शन का वैल्यू ये होगा, इसमें पुट करेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 तो 6 हो गया, तो ये 6 हो गया। और इसका वैल्यू 3 प्लस पे मतलब 3 दूनी 6 प्लस 5 11 हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, इसका रूट दिया हुआ है, तो रूट निकालना दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो 11 और 6 17x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यही हो गया आंसर। समझे बात को आप? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो 11 और 6 रूट्स आया, 3 प्लस पे ये वैल्यू यहाँ से बनेगा। ये नहीं बोल रहा था कि आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये बताइए। लिमिट एग्जिस्टेंस का चेक नहीं करना था, यहाँ बोला था ये दोनों लिमिट का जो है ना, ये जो वैल्यू है लिमिट का दोनों का अलग अलग, वो रूट्स के ये है, सॉरी इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन निकल गया, लिखे इसको। हाँ जी, लिख लिए है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सब है। देखो एक क्वेश्चन है 2019 में पूछा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 2 sin x बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 1 माइनस रूट अंडर साइन स्क्वायर x माइनस x प्लस 1। ये क्वेश्चन है। देखो जी 0/0 फॉर्मेट है, चेक करो। इसमें सबसे अच्छा आपको क्या दिख रहा है, रेशनलाइजेशन दिख रहा है, देखने से पता चलता है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन आप करिएगा जैसे ही, तो क्या होगा, तो ऊपर में इतना प्लस इतना से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो x प्लस 2 sin x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 1 माइनस का प्लस हो गया, रेशनलाइज कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है ना, अपॉन नीचे में क्या होगा, इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर x और प्लस x, इतना हो जाएगा नीचे में। ओके जी,
x टेंस टू 0 से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये है अंदर 1 और ये भी 1 निकल रहा है, वो 2 हो रहा है, 1 + 1 हो रहा है 2, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप। इधर देखिए जरा सा, x/x और sin x/x मन कर रहा है बनाने का, x नीचे में, ठीक है। तो आप ऊपर में x से डिवाइड करोगे, नीचे भी x से डिवाइड करना होगा आपको। उससे पहले नीचे में जरा सा सजा धजा लीजिए, देखिए नीचे में कैसे सजाएंगे, x² + x, तो x कॉमन ले लिए तो x + 1, फिर इसमें से आप sin x कॉमन ले लीजिए तो 2 - sin x, इन दोनों को एक साथ रखते हैं, और ऊपर में अब x + 2 sin x, उसमें 0 पुट कर देना x का वैल्यू, आसान हो जाएगा थोड़ा सा, 2 हो गया, लिमिट x टेंस टू 0। अब आप x से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो जैसे ही x से डिवाइड करोगे तो वे 1 + 2 sin x/x अपॉन ये x + 1, x से x कैंसिल हो गया, प्लस sin x/x इंटू 2 - sin x, और लिमिट है x टेंस टू 0। 0 पुट करो जरा सा, देखो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो 2 × 1 + 2 अपॉन नीचे में ये हो गया 0, तो ये 1 प्लस ये 1 और 2, देखो जरा सा 2 आंसर हो गया, बात समझे। यहाँ 0 दिए तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया तो 2 हो गया, ये 0 + 1 1 हो गया, 2 × 1 + 2 3 से 3 कैंसिल, 2 आंसर। देख लीजिए आप जरा ध्यान से, कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आपको। सिंपल था, बस रेशनलाइज एक बार किए और ऊपर नीचे x से डिवाइड किए, अपने आप आंसर आ गया। x टेंस टू 0 है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा था उसी साल, है ना, दूसरे सेटिंग में, वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, देखो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos³ 4x अब बाई में x², यही एनडीए का क्वेश्चन है शायद, है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए आप, उसको बना लीजिएगा, डिफरेंशिएट करके हम लोग ऊपर नीचे आंसर ला देंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो अच्छा सा है, लिमिट x टेंस टू 0, है ना, 10 पाई sin² x, ये भी पूछा हुआ है, mod x माइनस sin x ग्रेटेस्ट इंटीजर x पूरा का होल स्क्वायर अपॉन x², ये क्वेश्चन ठीक है, ये भी पूछा हुआ है, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। लगाए कुछ दिमाग, ये बन जाएगा, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करना था। इसमें देखो जी, जेईई मेंस में पूछा हुआ 2019 में, आसान सा क्वेश्चन नहीं होगा। इधर वाला तो लिमिट आराम से बन जाएगा, ये 2 भाग में इसको आप बांट सकते हैं, एक भाग में पहले हो गया, एक भाग इतना बाई x² और दूसरा भाग इतना बाई x², ठीक है, तो ये तो आसान से बन जाएगा, ये टोटल में लिमिट है, टोटल में लिमिट है, ये तो आसानी से बन जाएगा। कैसे, तो इसको हम लोग सीधा आंसर लिख देंगे ऐसे, देखो मतलब इसको लिखे लिखे बस सॉल्व कर रहे हैं, यदि आप लिमिट कुछ पढ़े हुए तो समझ में आ जाएगा। 10 के आगे में पाई sin² x है, इसको चाहिए कितना, पाई sin² x, तो पाई sin² x से मल्टीप्लाई के नीचे, तो ऊपर भी चाहिए पाई sin² x, अब पाई रह जाएगा, sin² पाई x², ये दोनों बना लेगा मिलके कितना, ये दोनों मिलके बना लेगा 1, और ये भी बाकी बना लिया 1, तो बच गया ऊपर में कितना, बस पाई। तो इसका तो आंसर पाई हो रहा था, समझ गए ना, पाई हो रहा था, शुरू वाले लिमिट का आंसर पाई। ओके, तो शुरू वाला लिमिट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उधर देखो जरा सा, उधर सस्पिशन है, थोड़ा सस्पिशियस पॉइंट, 0 है ना, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉड है, तो मॉड भी सस्पिशन होता है, मॉड पे भी 0 के लिए। अच्छा, इधर जो है सो आप देख लीजिए, दोनों जगह पे हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। उधर वाले लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है पहले, उसको केवल, इसको नहीं, इसको ठीक है। अब उधर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट
x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो माइनस मॉड x माइनस साइन x ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। अब देखो पूरा का होल स्क्वायर है जी, ये पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो देखो क्या करेंगे इसको हम लोग, लिखा हुआ है जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब जीरो से थोड़ा सा कम, जीरो से थोड़ा सा कम इसमें भी वैल्यू देंगे, जैसे कितना दे माइनस में 0.1, तो इसमें यदि हम लोग माइनस में 0.1 देंगे तो उसका वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में यदि आप जीरो माइनस देते हैं इसका वैल्यू होता है -1, तो -1 इंटू x, तो -x माइनस तो बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मॉड के अंदर में आप दे रहे हैं क्या, जीरो माइनस मतलब निगेटिव, तो ये भी जो मॉड हटेगा वो -x के साथ हटेगा, तो -x और प्लस साइन x और अपॉन में ये वाला x और टोटल का होल स्क्वायर कर दी, तो नीचे भी होल स्क्वायर था ऊपर भी होल स्क्वायर था, इसीलिए। अब देखो ये x बाय x कितना हो गया, तो x बाय x हो गया 1, तो ये -1, अब प्लस साइन x बाय x कितना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस पे साइन x बाय x तो 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया 0, लेफ्ट हैंड लिमिट का कितना आंसर आया 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया आपका 0, ओके। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे, तो 0 प्लस पे लेंगे हम लोग यदि इसका वैल्यू, तो मॉड x माइनस साइन, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, इतना लिखा हुआ है, पूरे का है होल स्क्वायर, बाई में है x स्क्वायर, ऐसा है। 0 प्लस का मतलब 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो 0 और ये 0 हो जाएगा पूरा, तो साइन 0 0, तो मॉड x का वैल्यू 0 प्लस पे तो x होता है, तो x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, नीचे वाला लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे तो ये वैल्यू 1 हो रहा है, सिंपल। तो ये 0 ये 1 हो रहा है और वो 0 हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, पाई हो रहा है, बट यदि दोनों सम में है तो यदि एक का लिमिट एग्जिस्ट करे और एक का नहीं करे तो टोटल का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, समझे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों सम में है, दोनों सम प्लस में है, एक का एग्जिस्ट कर रहा है एक का नहीं कर रहा है, तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। x टेंड्स टू 0 पे लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप ध्यान से देखिए। ये थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके लिए है ना, 11th वाला हम लोग जल्दी ही कल या परसों तक में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी समझा देंगे, जल्दी से लिखते लिखे क्या, हाँ जी। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये भी 2019 का ही है, लिमिट x टेंड्स टू π/4 cot क्यूब x माइनस 10x अपॉन cos x प्लस π/4, ओके, ये है सारा क्वेश्चन। देख लीजिए आप कि किस तरह से, कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है, बस विद इन मिनट सॉल्व होने वाला लिमिट का क्वेश्चन है ना। हर एक साल जेईई से पूछता है, एनडीए में पूछता है, सब जगह पूछता है, इसलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, इसको छोड़ना नहीं है, प्लस आपके लिए है, बस थोड़ा सा मेहनत करना। देखिए π/4 प्लस π/4 π/2 cos π/2 0, ऊपर में π/4 और ये π/4 पे 1 1 होगा, 0 हो गया।
तो ये 0/0 फॉर्मेट है। डिफरेंशिएट कर दो बस, 3 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 का सेक स्क्वायर एक्स, नीचे कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 इंटू 1 डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो गया, साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो माइनस 1 होगा नीचे में, ऊपर में देखो माइनस 3 इंटू कॉट पाई बाई 4 होता है 1, तो इसलिए 1 हो गया ये, इंटू कॉसेक पाई बाई 4 होता है √2 का स्क्वायर होगा 2, और माइनस सेक पाई बाई 2 भी होता है √2 का स्क्वायर हो गया 2। अब देखो ध्यान से, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 2 8 हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ जी देखो ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन √2 माइनस √1 प्लस कॉस एक्स। बहुत ही आसान सा, देख के ही लग रहा है कि इसको रेशनलाइज करना चाहिए, रेशनलाइज कीजिए आप यहाँ पे। तो रेशनलाइज यदि कीजिएगा तो ऊपर में √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई नीचे कीजिए, ऊपर में आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू √2 प्लस √1 प्लस कॉस एक्स। ओके, नीचे में देखिए जरा सा a माइनस बी, a प्लस बी, तो 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, और 0 इसमें पुट कर देते हैं, तो √2 प्लस ये 0 1 √2 √2 लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, नीचे 1 माइनस कॉस एक्स है, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स को चाहिए नीचे एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इसको भी चाहिए नीचे में x बाई 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 4 चाहिए था। चलो ध्यान से देखो, थोड़ा सा आराम से बता रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर में चाहिए एक्स स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 होगा ना वो, इसीलिए अपॉन इसको कितना चाहिए साइन x बाई 2, बाई में चाहिए x बाई 2, तो इंटू में यहाँ पे 2 चाहिए ना, देखो लो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना 1, ये कितना 1, ये 2 अंदर में है, बाहर निकलेगा 4 होगा, तो बाहर जैसे ही 4 आएगा तो 4 आएगा जैसे बाहर, तो ये जो 4 है वो सबसे नीचे है 4 ना, तो ये 4 यदि सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा 4 √2 आंसर हो जाएगा 4 √2। ध्यान से देख लो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, एक्स स्क्वायर यहाँ भी नीचे दिए हैं, एक्स स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल है वो। लिखिए इसको, लिखे। अब लगभग बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, बहुत सारा क्वेश्चन आपको जो है ना अच्छा क्वेश्चन करवा चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, लिमिट में आपको कभी भी कल टेस्ट होगा लिमिट का, ओके, संडे को। देखिए एक क्वेश्चन है आपका ये कि लिमिट x टेंड्स टू 1, ये सब भी 2019 का ही है, प्लस b बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5, तो बेहद आसान है।
अब तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा किए हैं, बताया गया आपको। ये देखिए जरा सा, 0/0 फॉर्मेट है, अभी नहीं। 0/0 फॉर्मेट होगा तभी ना उसका एक डेफिनेट वैल्यू आएगा। ऐसे तो यदि आपका देखिए ये हो रहा है -a + b, 1 पुट करने पे 1 - a + b हो रहा है ऊपर में, तो 1 - a + b अब बाई में 0 हो रहा है, तो नीचे में भी 0 हो रहा है, इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो ऊपर वाले टर्म को भी 0 अवश्य होना चाहिए, तो दिस मस्ट बी 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन बना 1 - a + b = 0, ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो अब हम लोग का यहाँ से आ गया क्या इक्वेशन, a - b = 1, फर्स्ट नंबर इक्वेशन। अब ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कीजिए, तो 2x - a / 1 और लिमिट x टेंड्स टू a 1 = 5, 1 दीजिए यहाँ पे, तो 2 - a = 5, यहाँ से a = आ गया -3, a = -3 इसमें दे दीजिए, तो b = निकल गया कितना, तो -3 - 1 तो -4, तो ab का वैल्यू निकल गया a - 3 b - 4, ठीक है। यदि ये है क्वेश्चन तो इसमें से आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, क्या हुआ, ये 0 क्यों लिए, 1 पुट किए, तो 1 - a + b आया, बाई में 0, तो समथिंग यदि इस पूरे का वैल्यू 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कोई भी कांस्टेंट होगा, तो कोई भी कांस्टेंट बाय 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन आंसर दिया हुआ 5, इसका मतलब ये 0 है, तभी तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हुआ, इस तरह से ये सारा क्वेश्चन आपका हो गया है ना। लिमिट का जितना भी क्वेश्चन था बता चुके हैं आप लोग को। अब बनाइए, अब ज़्यादा भारी चीज़ कुछ भी नहीं है आपके बुक में या फिर कहीं भी, अब आसान चीज़ सब है, ठीक है, ओके। अब आप जो है सो कल टेस्ट का तैयारी कीजिए, कल टेस्ट होगा, तो मिलते हैं हम लोग सोमवार को अगले टॉपिक के साथ। कल टेस्ट के लिए लाइव आएंगे शाम में, रात में 8 बजे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़िए लिखिए, तैयारी कीजिए। ओके, बाय, गुड नाइट।